सब नंबर 3 है आखिर इसकी हमने पढ़ाई भी कर ली और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 भी हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा? सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे सवाल नंबर 3। कयामत, सवाल नंबर 3 है कयामत के दिन नेक लोगों को क्या इनाम दिया जाएगा? कयामत के दिन नेक लोगों को क्या इनाम दिया जाएगा? उन्होंने पूछा कि कयामत के दिन नेक लोगों को क्या इनाम दिया जाएगा। सवाल नंबर 3 हमारा क्या है जी? कयामत के दिन नेक लोगों को क्या इनाम दिया जाएगा। बच्चे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा सिला मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग दुनिया जाए आजमाइश बनाई है तो यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे ना, चाहे वो अच्छा करे वो बुरा करे, वो हमारे उसमें लिखा जाता है। और लिखते कौन है? हमारे जो बंदा में फरिश्ते होते हैं किरामी कातिब, वो हमारे साथ साथ हमारी गलतियां और खताएं जो है वो लिखते, अच्छे काम वो लिखते जाते हैं। ठीक है, फिर वो पूछ रहे हैं कि कयामत में जो नेक लोग होंगे, मतलब फरिश्ते हमारे लिखते हैं, अच्छाई भी लिखते हैं और बुराई भी लिखते हैं। ठीक है, जब हम अच्छा काम करेंगे बुरा करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। वो पूछ रहे हैं कि जो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको क्या इनाम मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कयामत के दिन जो अच्छे काम करेंगे यानी नेक लोग होंगे, जो नेक काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। कयामत के दिन, कयामत के दिन, कयामत के दिन नेक लोगों को जन्नत की बिशारत का इनाम दिया जाएगा। यानी कि वो लोग जन्नत में जाएंगे और बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने जन्नत में जाने, जो नेक लोग होंगे वो कहां जाएंगे? वो जन्नत में जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 हमारा है। सवाल नंबर 4 है दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें क्या दुआ करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें जब हम नमाज पढ़ते हैं, सलाम मतलब खिताब पढ़ने से पहले भी हमें दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, वही दुआ पढ़नी चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें क्या दुआ करनी चाहिए। फिर हम दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए क्या दुआ करते हैं? आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ करते हैं। हम ये दुआ करते हैं, देखिए दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ मांगते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, यानी हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता, और हमें आखिरत में भलाई अता फरमा, यानी कि हमें जन्नत नसीब फरमा, और हमें बुरे कामों से बचा ले, जो बुरे काम होते हैं ठीक है उनसे बचा ले, और हमें आग से बचा। ठीक है, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें
आग के अजाब यानी कि जहन्नम से, और हमें आग के अजाब से, और हमें आग के अजाब से बचा ले। ठीक है, हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले बोर्ड रेडी कर लिया और हकीकत में मैंने आपको बताया था कि 17 मार्च 2026 जमायत मंगल, जमायत का नाम और दिन है मंगल। ये हमारा जमायत डोम का इस्लामियात का अनवान है आखिर सरगर्मी सवाल जवाब। 2 सवाल मैंने आपको पहले करवा दिए थे और एक तीसरा और चौथा मैं आपको अभी करवा रही हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 3 है क़यामत के दिन नेक लोगों को क्या इनाम मिलेगा। ठीक है, क़यामत के दिन नेक लोगों को जन्नत की बिशारत का इनाम दिया जाएगा, यानी तो क्या किया जाएगा कि आप जन्नती हैं, आप जन्नत में जाएंगे। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें क्या दुआ करनी चाहिए, दुनिया की आखिरत की भलाई के लिए दुआ करनी चाहिए, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, यानी कि हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, और हमें आखिरत में भलाई अता फरमा, यानी कि हमें जहन्नम से बचा लो, हमें जन्नती बता, और हमें आग के अज़ाब से बचा लो, यानी कि हमें आग के जहन्नम से बचा लो। पहले आज का हमारे 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए। एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब मैं काम कर रही थी, जब मैं लिख रही थी, तो मैं साथ-साथ लफ्ज़ पढ़ रही थी। जैसे मैंने क़यामत लिखा, मैंने साथ पढ़ा, ये लिखा साथ पढ़ा, दिन लिखा साथ पढ़ा, नेक लिखा साथ पढ़ा, यानी कि मैं जो लफ्ज़ लिख रही थी अदा कर रही थी, तो साथ जुबान से अदा कर रही थी, मैं बोल रही थी कि ये क्या मैं लिख रही हूँ, मुझे समझ गए कि मैंने अच्छा नेक लिखा है, नून ये काफ में ऐसे बन जाएंगे। यानी कि आप जब भी काम लिख रहे हो आपको चाहिए वो आप साथ-साथ पढ़ें, यानी आप जो लिखते हैं वो आपको जल्दी याद होता है। आपको ये पढ़ने से याद होती है जल्दी, जितना आपको लिखने से याद होता है। इसलिए आपको चाहिए जब भी आप काम लिख रहे हो तो साथ-साथ पढ़ते